आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में परिचर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला करके बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर को काम करते वक्त हमें कुछ हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर आदि। छात्रों, अब सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में देखते हैं। छात्र जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम इनके बारे में नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो है सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पर सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर और सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो पूरे सिस्टम को प्रबंधित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिनमें डॉस है, विंडोज़ है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर। सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि टेक्स्ट एडिटर, डबिंग टूल्स, एंटीवायरस, जो हमारे कंप्यूटर को निरंतर किसी न किसी प्रकार से सेवा और सुविधा प्रदान करते हैं। छात्रों, अब हम आते हैं जैसे कि टेक्स्ट एडिटर। हमें कुछ अगर अपने कंप्यूटर में लिखना है तो उसके लिए सिस्टम ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर बना करके देता है। वह सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका वर्ड है और नोटपैड है, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल रहते हैं। छात्रों, सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो ये क्या काम करते हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरे नंबर पे असेंबलर, ये सोर्स कोड जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको प्राप्त करता है और ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज़र मतलब हम अपने प्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उन पर कार्य करते हैं। तो जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे वो विंडोज़ के साथ में ही मिलते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपने विशेष प्रयोग हेतु अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य प्रयोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कुछ विशेष प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सामान्य प्रयोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको घर में जितने भी लोग हैं किसी न किसी को या सभी स्टूडेंट्स को जिनकी कॉमनली प्रयोग किए जाते हैं। और विशेष प्रकार के वह होते हैं जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य के लिए उपयोग में लाता है। इनमें सामान्य प्रयोग के जो एप्लीकेशन हैं वो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, DBMS है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर में आपके MS वर्ड और वर्ड स्टार हैं। जो MS वर्ड या वर्ड स्टार है आप लोग सभी जानते हैं कि ये टेक्स्ट लिखने के लिए काम में लाए जाते हैं। अब चाहे वो घर में कोई भी हो, अगर उसे अपनी वो ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन लिखनी हो तो उसके लिए वह वर्ड प्रोसेसर का या स्टार वर्ड का उपयोग करेगा। स्प्रेडशीट ये एक तरीके से डेटा मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। इसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो इसका भी उपयोग घर में सभी सामान्य रूप से करते ही हैं।
या छात्रों लैब में सभी छात्र एक साथ इसका प्रयोग करते हैं। वह इसके बाद आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे DBase है, फॉक्स प्रो है, MS एक्सेस है और ओरेकल है। आप इनमें से कोई सा भी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका सामान्य रूप से सभी लोग उपयोग करते हैं। छात्रों अगले आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आप लोग समझ लें कि जैसे कि कोई फ़ोटो है, उसके पीछे का जो ग्राफिक्स है, बैकग्राउंड जिसे है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पावर पॉइंट और कोरल ड्रा, ये 2 सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ दिए हैं, और भी कई तमाम सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब छात्रों बात आती है विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि शिक्षा के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, शैक्षिक सॉफ्टवेयर एक प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग लोगों को पढ़ने के लिए और स्वयं उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में ई-लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। आप लोग प्ले स्टोर से जा कर के बुक्स डाउनलोड करते हैं, तो वह बुक्स डाउनलोड करके आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। परंतु कभी आपने सोचा है ये जो बुक डाउनलोड कर रहे हैं ये क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें छोटे छोटे चैप्टर प्रोग्राम के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। छात्रों मनोरंजन सॉफ्टवेयर। मनोरंजन सॉफ्टवेयर में आपके ज्योतिष के सॉफ्टवेयर है, टीवी और सिनेमा है, मनोरंजन है सॉफ्टवेयर, खुद मनोरंजन है, हास्य सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, संगीत हो सकता है, खेल हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे मनोरंजन सॉफ्टवेयर होते हैं। छात्रों मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया पहले तो कंटेंट समझ लो। मल्टीमीडिया में क्या होता है? टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेज है, एनिमेशन है, वीडियो है और इंटरेक्टिव कंटेंट जैसे विभिन्न कंटेंट फॉर्मों के कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं। मल्टीमीडिया और मीडिया में अंतर होता है। मीडिया सिर्फ प्रिंट होती है जबकि मल्टीमीडिया वीडियो और ऑडियो दोनों का मिक्सअप होती है। छात्रों सबसे लास्ट में आता है आरक्षण सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रकार के हमें आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि होटल में अगर हमें रूम बुक करना है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग आता है। रेलवे का रिजर्वेशन का ITCR जो है वह अलग है। इसी तरीके से हवाई जहाज में अगर यात्रा करनी है तो उसके भी रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध रहती है। छात्रों आप मनोरंजन केंद्र एक ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली सभी प्रकार के सेवा व्यवसायों को ऑनलाइन बुकिंग और नियुक्ति को स्वीकार करने और अपने फ़ोन और व्यक्तिगत बुकिंग को आसानी से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। छात्रों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर के प्रकार को समझ गए होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।